और आप सभी के लिए आ चुका है वन शॉट वीडियो, जहां पर हम लोग हिंदी इलेक्टिव के काव्य खंड के कंप्लीट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल आप लोग एक वीडियो को देखिए। यहीं से आप लोगों का कंप्लीट जो आप लोगों का काव्य खंड है, इसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो वीडियो से तैयारी कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जा रहा है। जहां से पढ़ने का इच्छा है आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए 2009 से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चंस जेएफ बोर्ड में पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है या फिर जो लग रहा है कि नहीं भाई एग्जाम में आ सकता है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ले लिया है। इस वीडियो में करीबन आप लोगों को 31 क्वेश्चंस मिल रहा है और 31 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, काव्य खंड लगभग आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि काव्य खंड में आप लोगों को आखिर में क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से इजी तरीके से देखेंगे। और फिर आप चाहे तो पीडीएफ से पढ़िए या फिर इस वीडियो से पढ़िए, आपका जो इच्छा है आप लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअल में काव्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए एक है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। फिर हमारे पास अगला जो चैप्टर है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, और इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आगे है यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है, ये हो गया इसका लेखक। फिर बनारस से दिशा है, इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। फिर एक कम है सत्य है, इसके लेखक है विष्णु खरे। फिर है वसंत आया तोड़ो, इसके लेखक है रघुवीर सहाय। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ पर आगे हमारे पास है कि भरत राम का प्रेम और पद, और इसके लेखक है तुलसीदास। फिर है बारहमासा है, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर पद है, इसके लेखक है विद्यापति। फिर सरस्वती वंदना है, इसके लेखक है केशवदास। फिर है कवित सवैया, और इसके लेखक है घनानंद। तो ये सब चीज हमें पढ़ना है, मतलब ये सारी चैप्टर्स हमें पढ़ना है काव्य खंड में। और इसी का निचोड़ यानी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। वन शॉट वीडियो है, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ठग ठाकुरों शब्द कहकर समाज के धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। यानी समाज के जो धोखेबाज लोग हैं ना, उसी की ओर संकेत करने के लिए कवि ने ठग ठाकुर शब्द का प्रयोग किया है। इनका निशाना गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। देखिए जो गरीब किसान है और जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ये जो धोखेबाज है ना, इसका ये निशाना होता है। मतलब ये हमेशा गरीब किसान और मजदूर को ही टारगेट करते हैं, ये उनका लगातार शोषण करते हैं। इनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है, यानी उसको एकदम बर्बाद कर देगा, खून चूसेगा उसका। ठीक है, फिर आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। तो देखिए जो गीत होता है और जो मोती होता है ना, इसका जो सार्थकता है किससे जुड़ा है, देख लीजिए इसका उत्तर। तो गीत की सार्थकता गायन से जुड़ी है। इसी प्रकार मोती की सार्थकता तभी है जब गोताखोर उसे निकालकर बाहर ले आए। देखिए ध्यान से सुनिए, मान के चलिए कि कोई सा भी गाना यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, कोई सा भी गाना हो, चाहे अरिजीत सिंह का हो चाहे कुमार सानू का हो, किसी का भी गाना इस पेज में लिखा हुआ है। अब जब इस पेज में गाना लिखा रहेगा ना, तब उस गाना का वैल्यू नहीं है, उस गीत का वैल्यू नहीं है। लेकिन जब कोई सिंगर उस गाना को गाएगा ना, तो उसका वैल्यू हो जाता है, उसका सार्थकता पता चलता है कि भाई इस गाना के अंदर आखिर में है तो है क्या। और गाना सुन के दिल को सुकून, पूरे शरीर को सुकून मिल जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा मोती है ना, समुद्र के अंदर तो बहुत सारा मोती है, लेकिन उसका पहचान नहीं है। उसका पहचान कब होता है, जब कोई गोताखोर उसमें तैर कर उस मोती को बाहर निकालता है, तब उस मोती का पहचान होता है, तब उसका सार्थकता सफल होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गीत को जब तक गाया नहीं जाएगा तब तक उसकी सार्थकता निरर्थक है। पन्ने में लिखा गीत अपनी पहचान नहीं बना सकता है, जब लोगों द्वारा गाया जाएगा तभी उसे पहचाना जाएगा। ऐसे ही मोती को यदि कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से निकालकर बाहर नहीं लाएगा तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। समुद्र के भीतर कितने भी मोती क्यों ना हो, उसे कोई नहीं पहचानेगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझिए।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा किस पंक्ति में कवि की अपनी प्रेमिका से मिलने की तड़प का वर्णन किया गया है। जो कवि है ना, उसका भी गर्लफ्रेंड है, उसके याद के लिए उसका जो तड़प था मिलने का ना, उसको वर्णन किया गया है इस चैप्टर में कि किस प्रकार से कवि तड़प रहे हैं अपने लवर से मिलने के लिए, प्रेमिका से मिलने के लिए। वह अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रार्थना करता है, परंतु उसकी प्रार्थना का असर उसकी प्रेमिका पर नहीं होता है। कवि को प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु का समय आ चुका है। कवि को लगता है कि भाई अब तो हम मर जाएंगे, मेरा मृत्यु का समय आ चुका है। वह कहते हैं कि बहुत समय हो गया, तुम्हारा कोई संदेश नहीं आया। यदि तुम्हारा संदेश मिल जाए तो उसके बाद में मैं शांति से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। देखिए, कवि को लगता है कि भाई मेरे मरने का समय आ चुका है, लेकिन अगर तुम्हारा संदेश अगर मिल जाए, तुमसे अगर एक बार बात, एक बार मुलाकात अगर हो जाए ना, तो मैं शांति से मर सकता हूं। ये चीज यहां पर बोला गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि राम के वन गमन के बाद उसकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती है। तो इसका उत्तर होगा कि श्री राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या अत्यंत दुखी हो जाती है। देखिए भाई, बेटा है, वनवास चल गए हैं 14 साल के लिए, दुखी तो होगी ही माँ। तो माँ यहाँ पर दुखी है। उन्हें पूरे भवन में चारों ओर श्री राम ही दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार का वो कल्पना करती है, इस प्रकार से वो सोचती है कि चारों तरफ राम ही राम नजर आ रहे हैं, चारों तरफ राम ही दिखाई दे रहे हैं। वो श्री राम के बचपन की वस्तुओं को देखते हुए उन्हें बहुत याद करती है। और अब उन्हें यह ज्ञात होता है कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। उस समय वह चित्र के समान स्थिर हो जाती है, जब वो सोचती है कि अरे भाई, राम तो अभी 14 साल तक घर नहीं आएंगे, 14 साल तक उन्हें वनवास में ही रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज सोचकर, ये सब चीज अपने मन में कल्पना करके वो एकदम चित्र जैसा स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाती है देवी कौशल्या, एक्चुअली माँ कौशल्या। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोला गया, इसको आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। प्रगतिवादी कविता या दीप अकेला के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने दीपक की विशेषता बताई है। वह अकेला जलता है। देखिए, आप लोग दीपक देखे होंगे, जो दिया होता है, दिया, ठीक है, दिया जो है वह अकेले जलता है भाई। इसके बाद भी वह प्यार से भरा हुआ है, उसमें गर्व विद्यमान है, गर्व है, घमंड है, चारों तरफ उजाला दे रहा है। उसमें उपस्थित गुण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना सब कुछ समाज के लिए दे सकता है। वह नहीं चाहता कि कोई उस पर दबाव डाले, वो अपनी इच्छा से सब कुछ देने के लिए तैयार है। देखिए, जो दिया होता है, जब तक इसमें तेल होता है ना, तब तक ये जलता है और पूरे संसार को प्रकाशमय करता है। जहां तक इसका कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वो उस क्षेत्र तक वो क्या करता है, प्रकाशमय कर देता है। इसको दबाव डालने का इस पर जरूरत नहीं होता है, ये अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ दे देता है। वही चीज यहाँ पर बोला गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा कि जो व्यक्ति हाथ फैलाता है वह भ्रष्टाचारी नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार आदमी कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। बात क्लियर। जो आदमी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उनके पास ज्यादा धन दौलत, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास अगर धन दौलत, पैसा वगैरह सब कुछ रहा, तो वो किसी के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए कवि बोलते हैं कि जो हाथ फैलाता है ना भाई, वो एकदम ईमानदार है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं करता है। अगर वो भ्रष्टाचार करता तो उसके पास नौकर चाकर, पैसा, घर, बंगला सब कुछ होता, और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ऐसे आदमी भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। इस कारण, ठीक है, इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे दूसरे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति भ्रष्टाचारी करते तो उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा होती, परंतु वह स्वयं को इन सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरे के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है, लेकिन बेईमानी की एक दिन की रोटी कमाना उचित नहीं समझता। इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। बात क्लियर। कवि ने ईमानदार क्यों कहा है पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, देवी सरस्वती यानी माँ सरस्वती
जिसको हम लोग विद्या की देवी, ज्ञानदायिनी, पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी हम लोग बोलते हैं। देवी सरस्वती को ज्ञान, सुर और कला की देवी कहा जाता है। देवी सरस्वती मनुष्य के गले में सदैव विराजमान रहती है। संसार में ज्ञान का भंडार देवी सरस्वती के कारण ही है। संसार में जो ज्ञान है किसके चलते भाई, तो माँ सरस्वती के चलते ही है। देवी सरस्वती इतनी महान है कि उनकी महानता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। माँ सरस्वती इतनी महान है ना कि उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि माँ सरस्वती कितनी महान है। देवी सरस्वती के बराबर ज्ञान किसी में भी नहीं है तथा उनके ज्ञान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अतः हम देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि कोयल और भैरव के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोयल का मधुर स्वर और भौरों की गुंजन उसे, ठीक है, उसे अपने प्रियतम की याद दिलाते हैं। यानी उनका जो भाई प्रियतम है, जो प्रेमिका है, उसका याद दिला देता है, जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। वह विरह अग्नि में जल रही है, वह कानों को बंद कर लेती है ताकि उसे कोयल का मधुर स्वर और भौरों की गुंजन सुनाई न दे। कोयल और भौरों के कलरव नायिका को उसके प्रियतम की याद दिलाकर सता रहे हैं। यानी उनका जो लवर है ना, याद आ जा रहा है, पूरा कष्ट, पूरा दर्द, पूरा तकलीफ हो रहा है। चलिए भाई, जो प्यार कर रहे हैं या फिर जो प्यार किए हैं उनको तो पता होगा, ठीक है, क्या होता है दर्द। और जो नहीं किए हैं ट्राई करिए प्यार करने का, लेकिन अभी किसी लड़की या फिर किसी लड़के से प्यार मत करिए। अभी आप अपनी किताब, कॉपी, कलम से प्यार करिए, क्वेश्चन से प्यार करिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का सामने है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। ये जो चैप्टर है भाई, सरोज स्मृति, इसको पढ़िएगा ना तो रो लीजिएगा, गजब का चैप्टर है एकदम। इसमें क्या होता है कि जो लेखक है, लेखक का जो पुत्री जो होती है सरोज, ये मर जाती है। फिर आगे देखिए क्या होता है कि कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद सरोज का जीवन कष्ट से न बीते। ठीक है, मतलब देखिए लेखक एक्चुअल में जो कवि है, कवि क्या चाहते हैं कि जैसे सरोज का जो मृत्यु हो गया उसके बाद उसका जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कष्ट से ना बीते उसका जीवन। इसलिए कवि अपने सभी अच्छे कर्मों को अपनी पुत्री को अर्पित कर देती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इस समय जल तथा अन्य सामग्री के साथ मरे व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि इसी समय अपनी पुत्री के लिए अपने अच्छे कर्मों को भेंट के रूप में अर्पित करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है। बात क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। देखिए क्षण का महत्व देखिए क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें ना तो पूरा दिन रात में हमारा 24 घंटा होता है ना भाई। तो 24 घंटा में देखिए हर एक क्षण कीमती होता है, क्योंकि एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। एक क्षण में कोई आदमी वायरल हो जाएगा तो पूरा हर चारों तरफ नाम ही नाम हो जाएगा। तो एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, जो फाइनल एग्जाम आप लोगों का होगा, तो एग्जाम में एक एक सेकेंड का मूल्य होता है भाई। एक क्वेश्चन आपको लिखना है, टाइम बहुत कम है, तो उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि भाई समय कितना कीमती है। इसलिए एक क्षण का बहुत महत्व है। वो इस कविता में बोला गया है कि कवि ने अपनी कविता में क्षण को महत्व दिया है। जीवन में एक क्षण का बड़ा महत्व है। जैसे एक बूंद पानी सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। जैसे सागर है, समुद्र है, वहां से एक बूंद पानी ऊपर उठा और सूरज का जैसे रोशनी उस पर पड़ता है तो वह गजब का दिखता है, मैंने बहुत एक अट्रैक्शन टाइप का होता है, एक आकर्षित कर देता है। ठीक है, यह क्षण ही तो है जो उसे स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इस कविता में एक क्षण का महत्व बताया है। यदि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर समाज का ध्यान, जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, जो अपना खुद का स्वार्थ है, उसको भूलकर अगर समाज का ध्यान रखे तो इससे उसका और समाज दोनों का भला हो सकता है, व्यक्ति का जीवन सार्थक हो सकता है। कभी कहते हैं कि हमें एक भी क्षण को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। क्षण हमें नश्वरता के कलंक से आजादी दिलाता है। क्षण जीवन में विशेष महत्व रखता है, इसलिए एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी आप लोगों का एग्जाम इतना सामने है कि आप लोगों को एक क्षण टाइम भी नहीं बर्बाद करना चाहिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है
और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? इसका उत्तर होगा कि सभी लोग वसंत के आने की प्रतीक्षा करते हैं। वसंत में चारों ओर हरियाली होती है, आसमान में पक्षी किलकारियां मारने लगते हैं, वसंत में सरसों के पीले खेत दिखाई देते हैं। ये सब बसंत में होता है। बसंत का ऋतुओं का राजा बसंत को बोला जाता है, लेकिन बनारस में ऐसा नहीं होता है। परंतु बनारस का वसंत अलग प्रकार का होता है। कवि के अनुसार सुनिए, कवि के अनुसार बनारस में बसंत अपने साथ आंधी धूल लेकर आता है। माने जो बनारस का जो बसंत होता है वो अपने साथ आंधी धूल लेकर आता है। बनारस में हर तरफ केवल धूल होती है, मुंह में भी किरकिरी होने लगती है। इसी वजह से बनारस का वसंत अलग रूप से दिखता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। मतलब जिस प्रकार से बसंत होता है ना, बनारस का बसंत वैसा नहीं होता है, ये कवि कह रहे हैं। पूरा बनारस में जब बसंत आता है तो चारों तरफ आंधी धूल लेकर आता है, पूरा मुंह एकदम किरकिरा कर देता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज निम्नलिखित कारणों से कहा है। देखिए पहला क्या है कि कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि हाथ फैलाने वाला या तो वास्तव में विवश होता है या वह धोखे से लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठना चाहता है। देखे होंगे आप लोग, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पैसा मांगते हैं, एक्चुअल में समझेंगे भीख मांगते हैं। ठीक है, तो किन्हीं का प्रॉब्लम होता है और कोई धोखा देने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो जो भाई जिनका प्रॉब्लम है, जिनका व्यवस्था है, नहीं भाई उनको करना ही है ये काम, एक्चुअल में मांग के ही खाना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका हाथ पैर सब कुछ सलामत है, अगर वैसे व्यक्ति अगर ये काम को करते हैं, इसलिए लेखक इसको लाचार, कामचोर और धोखेबाज बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट। फिर आगे देखिए हमारे पास और अगला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्या है? यदि वह वास्तव में मजबूर होता तो वह स्वयं को लाचार बताते हुए मदद मांगता। यदि वह भला चंगा होते हुए भी हाथ फैलाता है तो वह मेहनत से जी चुराने वाला कामचोर और धोखेबाज होता है। बात क्लियर? अगर भाई उनका दिक्कत है तो चलो भाई वो मजबूर है, उनको ये करना ही पड़ेगा, लाचार है वो। लेकिन अगर सब कुछ सही सलामत है, भला है, चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये हाथ फैलाने का काम करता है, भीख मांगने का काम करता है, तो लेखक इसको क्या बोलता है? ये अपने काम से जी चुराने वाला है, कामचोर है, धोखेबाज है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देवसेना की हार या निराशा के कारणों पर विचार करें। तो देखिए, देवसेना की हार या निराशा के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है क्या है कि राजकुमारी देवसेना सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ये जो देवसेना है ना भाई, ये स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, प्यार करते थे, लव करते थे। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु देवसेना स्कंदगुप्त का प्रेम ना पा सका। बहुत ट्राई किया प्रेम पाने के लिए, लव पाने के लिए, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है कि देवसेना के पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये भी एक दुख का कारण, निराशा का कारण है। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। ना तो उसे प्रेम मिला, ना ही घर परिवार का साथ मिला। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाएं कि भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस पक्ष को उजागर करता है। देख लीजिए, आप सबको पता होगा कि जो भरत की जो माँ है कैकेयी, ठीक है, उसी के चलते राम को वनवास हुआ था। उसी के चलते राम को क्या हुआ था? वनवास हुआ था। लेकिन भरत को लग रहा था कि ये जो है ना, ये गलत हुआ है। वो अपने माँ को नहीं दोष देता, बल्कि खुद को कोसता है कि मेरे ही चलते हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर में मैंने हर एक चीज को लिख दिया है और यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि माता कैकेयी ने पुत्र मोह में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। देखिए कैकेयी ने क्या किया, भरत के लिए अयोध्या मांगा और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कैकेयी की इस भयंकर भूल के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, जिसके चलते दशरथ अस्वस्थ हो गए। यानी राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो दशरथ को इसका सदमा लग गया और उसका तबीयत खराब हो गया। लोगों ने इन सब के लिए भरत को ही दोषी माना। लोग मतलब बोलने लगे कि भरत तुम ही दोषी हो। भरत माँ की इस गलती के लिए स्वयं को आत्म परिताप करते हैं।
उनका मानना है कि इस भूल के दोषी वही है, क्योंकि यदि वह नहीं होते तो माता ऐसा कभी नहीं करती। इस तरह वह माँ को दोष नहीं देते, ये जो घटित हुआ उसे अपने पूर्व जन्म का पाप मानते हैं। माँ की गलती का दोष स्वयं लेकर वह स्वयं साधु भी नहीं बनना चाहते हैं। मतलब देखिए, अब ऐसा नहीं रहा कि माँ का दोष अपने ऊपर में ले लिया तो मैं साधु हो गया, ऐसा नहीं, उनका ऐसा नहीं कहने का है। ठीक है, एक्चुअल में उसने मतलब खुद कन्फेस किया कि नहीं भाई, जो भी हुआ है मेरे ही चलते हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों को पीडीएफ मिल रहा है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, पीडीएफ से सारा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए, पठित कविता के संदर्भ में स्पष्ट करें कि सत्य की पहचान कैसे होती है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि कविता के अनुसार सत्य हमारे शरीर के अंदर ही होता है। जो सत्य है ना भाई, वो हमारे शरीर के अंदर ही है, उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि चलो भाई सत्य ढूंढेंगे, कहाँ है, यहाँ है ना वहाँ है, इधर ढूंढेंगे उधर ढूंढेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर के भीतर झांक के देखो, आपको सत्य मिल जाएगा। बस उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत पड़ती है। मनुष्य अगर अपने अंतर्मन की आवाज सुनेगा तो उसे सत्य अवश्य मिल जाएगा। सत्य कभी स्थिर नहीं रहता, उसे समय समय पर उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जहाँ गलत हो वहाँ सत्य बोलना चाहिए, जहाँ अधर्म हो वहाँ धर्म का साथ देकर सत्य को जिताना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है हमारा सत्य। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका देखिए कि तोड़ो कविता में क्या तोड़ने की प्रेरणा कवि ने दी है, यानी जो तोड़ो कविता है उसमें कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है। या फिर ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि तोड़ो कविता में तोड़ने की आवश्यकता की ओर किस प्रकार ध्यान आकर्षित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि तोड़ो कविता में कवि झूठे बंधन तोड़ने के लिए आग्रह कर रहा है। जो झूठा बंधन है ना, उसको तोड़ने के लिए बोल रहा है। कवि कहते हैं कि दिखावे और बनावटी रिश्तों से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थर, चट्टान इत्यादि को तोड़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन के झूठे बंधन को तोड़ देने से मन में नए रस का सृजन होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। जाहिर सी बात है, झूठे बंधन से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दिखावटी या फिर बनावटी रिश्ता मतलब प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये देखिए, जैसे कि जो भूमि होता है ना, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हमें पत्थर, चट्टान, हर एक चीज को तोड़ना पड़ता है, मिट्टी को खोदना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर में जो भी कमी है उसको निकालना है। अगर हम कमी को निकाल देंगे ना तो नए रस का सृजन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से क्या है। कवि जायसी ने बारहमासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है। इसका उत्तर होगा कि बारहमासा जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। बारहमासा में रानी नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। मतलब यहाँ पर जो रानी नागमती है उनका जो दर्द है, जो पति वियोग का जो दर्द है भाई, उसी चीज के बारे में बताया गया है। इस पाठ में कवि ने शीत ऋतु के पौष और अगहन मास में नायिका की विरह दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए पौष और अगहन महीना में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और उस ठंडे में नागमती का जो दशा हुआ था उस चीज को इस यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कवि ने उसमें नायिका के विरह के बाद उसकी दशा के विषय की अभिव्यक्ति भी की है। अगहन और पौष के महीने में ठंड अधिक पड़ती है, दिन में भी आसमान बादलों से घिरा रहता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो रात सी है। विरहनी काले बादलों को देखकर कहती है, क्या कहती है भाई, देख लीजिए, कहती है कि यह दुख कैसे दूर किया जाए। इस महीने में आग भी ठंडी लगती है। विरहनी पति वियोग में ऐसे जलती है जिसे दीपक की बाती जलती रहती है। मतलब यहाँ पर विरहनी मतलब उनको पति चाहिए, तो पति जब नहीं मिलता है तो इस प्रकार से जलती है कि जिस प्रकार में दीपक की बत्ती जिस प्रकार से जलती है, बिल्कुल वैसे ही वह जलना शुरू कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि दिशा कविता के कथ्य पर विचार करें। या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, देख लीजिए आप लोग, कि दिशा शीर्षक कविता का मूल कथ्य क्या है। इसका उत्तर होगा कि यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब ये जो कविता है ना दिशा वाला, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। सबका यथार्थ अलग अलग होता है, बच्चे अपने ढंग से यथार्थ को सोचते हैं। कवि पूछते हैं हिमालय किधर है, तो बच्चे कहते हैं पतंग जिस ओर उड़ रही है उस ओर हिमालय है। देखिए बच्चे को तो पता नहीं है भाई, उनको पूछा गया कि हिमालय किस ओर है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि जिस साइड में पतंग है, पतंग उड़ रहा है, उसी साइड में हमारा हिमालय है।
कविता यह प्रेरणा देती है कि बच्चों से भी कुछ सीखा जा सकता है और बच्चों का यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग यहाँ पर यथार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि यह दीप अकेला, कि कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि दीप अकेला का अर्थ है एक अकेला व्यक्ति। दीप अकेला का मतलब क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति। यहाँ कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक में जब तक स्नेह यानी कि तेल, दीपक में जब तक तेल भरा होता है उसकी ज्वाला गर्भ से तनी रहती है, उसमें प्रकाश उत्पन्न करने का अहंकार भरा होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति में भी स्नेह, गर्व और अहंकार का भाव इत्यादि होता है। कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य स्वयं में ही सर्वगुण संपन्न होता है, केवल इच्छा शक्ति को प्रबल करने की आवश्यकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो मनुष्य होता है उसमें हर एक प्रकार का गुण होता है, लेकिन अगर हमारा इच्छा शक्ति सही है, अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सही है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, जो चाहे हम वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्नेह है, गर्व है, अहंकार का भाव है, इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप भी सोचिए कि भाई हमें एग्जाम में इतना नंबर लाना है तो आप भी ला सकते हैं, बस आपके अंदर वह आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमारे पास क्या है कि बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि बनारस की जो पूर्णता है और जो रिक्तता है उसको कवि ने किस प्रकार से दिखाया है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि बनारस की पूर्णता को बसंत के आने पर लोगों के मन में आए उल्लास के रूप में दिखाया है। जब बसंत आता है तो लोगों के मन में एकदम उल्लास, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मतलब खुश हो जाते हैं, तो उसी को कवि बनारस की पूर्णता कहते हैं। बसंत आने पर बनारस उल्लास से भर जाता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाया है। कवि के अनुसार गंगा घाट में प्रतिदिन न जाने कितने दाह संस्कार होते हैं जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनारस की पूर्णता मतलब वहां पर उल्लास के बारे में बताया है, और बनारस की रिक्तता यानी वहां पर मृत शरीर के माध्यम से इस चीज को बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें भारत की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहला, भारत देश क्या है, मिठास से भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ अनजान लोगों को भी सहारा दिया जाता है। जिन लोगों को देखिए हम लोग नहीं जानते उन लोगों को भी हम लोग सहारा देते हैं। यहाँ के पेड़ पौधों की सुंदरता अत्यधिक मनमोहक और आकर्षक है। यहाँ का जो पेड़ पौधा है वह मन को मोह लेता है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। यहाँ हरियाली छाई रहती है। पक्षी भी यहाँ की धरती और आकाश को पसंद करते हैं। जो पक्षी है, पक्षी भी क्या करते हैं, यहाँ के आकाश और धरती को पसंद करते हैं। भारत के लोगों की आंखों में सबके लिए करुणा और ममता की भावना रहती है। यहाँ लहरों को भी किनारा मिल जाता है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है कैसे। तो इसका उत्तर होगा कि गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, क्योंकि गीत गाने दो कविता में कवि कहता है कि संसार में जीवन की राह अत्यंत कठिन हो गई है। जीवन जीना बहुत ही कठिन है। पूरा संसार हार मानकर जहर से भर चुका है। मानवता हाहाकार कर रही है। मनुष्य की जीने की चाह समाप्त हो चुकी है। ऐसी निराशा और दुख भरी स्थिति में भी कभी चुप न बैठते हुए वेदना को रोकने के लिए गीत गाने की बात करता है, गीत गाने की बात कहता है। कभी लोगों से कहता है कि पृथ्वी से निराशा के अंधकार को मिटाने के लिए नई आशा के साथ संघर्ष करें। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमें शक्ति देता है ये चैप्टर, गीत गाने दो मुझे चैप्टर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जैसे हमारा 22 हुआ, यहाँ पर भी 22 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता। खैर कोई नहीं, चलिए नंबर पे आप लोग मत जाइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि राम के प्रति प्रेम को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैकेयी के चलते यहाँ पर क्या हुआ था, राम को वनवास हुआ था और भरत को सोचा कि चलो भरत को राजपाट दे देंगे, लेकिन भरत के मन में भी इस मतलब किसी भी प्रकार का कोई लालच या फिर नहीं था कि चलो राजपाट हमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर भरत का जो ना राम के प्रति जो व्यवहार था, जो प्रेम था, किस प्रकार से प्रकट किया गया है उस चीज को यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत प्यार करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं
और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। ठीक है, उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा बहने लगी। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। राम की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23, ठीक है, देख लीजिए, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है हमारे पास। ये एक्चुअली क्वेश्चन 24 होता, लेकिन देख लीजिए क्या है। माता कौशल्या राम के घोड़े को देख क्या भावना व्यक्त करती है? तो इसका उत्तर होगा कि माता कौशल्या को घोड़े की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वह घोड़ा राम के जाने के बाद से बहुत दुखी था। मतलब वो जो घोड़ा था ना, राम का सबसे फेवरेट प्रिय घोड़ा था, लेकिन जब राम वनवास चल जाता है तो वो घोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। माता कौशल्या को घोड़े का दुख देखा नहीं जा रहा था। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। राम उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। राम को घोड़ा बहुत प्रिय था और घोड़ा भी राम को बहुत प्यार करता था। भरत जी उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे, लेकिन भरत की लाख देखभाल के बावजूद वह घोड़ा कमजोर होता जा रहा था। वह घोड़ा राम को याद कर दुखी रहता था, वह घोड़ा भी राम को याद करता था और दुखी रहता था। इसलिए घोड़े की हालत देखकर माता कौशल्या का हृदय रो पड़ता है। अंततः वह यह कहने के लिए विवश हो जाती है कि राम, तुम एक बार लौट कर आ जाओ और मेरे लिए ना सही इस घोड़े के लिए जरूर, ठीक है, मेरे लिए ना सही अपने इस प्रिय घोड़े के लिए आ जाओ जो तुम्हारे वियोग में इतना दुखी है। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 देखिए हमारे पास क्या है। बच्चे का उधर उधर कहना हिमालय और पतंग के लिए क्या संकेत है? तो इसका उत्तर होगा कि पतंग उड़ाते हुए एक बच्चे से कभी पूछता है कि हिमालय किधर है। इसके उत्तर में बच्चा अपनी भागी जा रही पतंग की ओर संकेत करते हुए कहता है उधर उधर। ठीक है, उधर है। बच्चे का उधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है और बच्चे यथार्थ को अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। यानी देखिए, हर एक बच्चे का अलग अलग यथार्थ होता है, कहने का तरीका, बोलने का तरीका। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखती है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि के अनुसार धरती में रस होता है, उसमें सृजन शक्ति निहित है, किंतु प्रेरणा के अभाव में वह निर्थक होती है। अगर प्रेरणा सही मिला, मोटिवेशन अगर सही मिला तो सही है, नहीं तो कुछ भी सही नहीं है। इसी प्रकार मन की भूमि में कल्पना शक्ति विद्यमान है, वह नए आयाम की तलाश करता है, किंतु प्रेरणा के अभाव में सब क्या है, निर्थक है, मतलब किसी भी काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा कि युधिष्ठिर जैसा संकल्प से अभिप्राय है दृढ़ संकल्प करना। यानी कि युधिष्ठिर ने सत्य, धर्म और नीति पर चलने का दृढ़ संकल्प ले रखा था। यानी कुछ भी हो जाए, जब मैंने कसम खा लिया है ये चीज मुझे करना है, मतलब करना है, तो इस प्रकार का दृढ़ संकल्प। तो आप लोग भी आज एक दृढ़ संकल्प ले ही लीजिए कि नहीं भाई, हमें एग्जाम में इतना नंबर लाना है, मतलब इतना नंबर हम लोग लाएंगे। इसके लिए चाहे हमें 10 घंटा पढ़ना पड़े, 15 घंटा पढ़ना पड़े, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना नंबर हम लोग जरूर लाएंगे। इसलिए वे किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म के पथ से विचलित नहीं हुए। जय और पराजय की चिंता किए बिना उन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य का पालन किया। यह उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही संभव हो सका। अतः मनुष्य यदि युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प कर ले तो अपने सच्चे उद्देश्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो आप लोगों को भी युधिष्ठिर जैसा यहाँ पर आप लोगों को दृढ़ संकल्प करना है कि भाई हम इतना टाइम तक पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे इतना नंबर लाना है। अगला क्वेश्चन 28 क्या है कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो वसंत के आगमन की सूचना कवि को कैलेंडर के माध्यम से, दफ्तर की छुट्टियों के माध्यम से, सड़क पर सैर करते हुए कोयले की कुक की आवाज से, तब पीले पत्तों की आवाज से पता चली कि बसंत सचमुच में क्या है, तो आ चुका है, बसंत आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कैसे भिन्न था? इसका उत्तर होगा कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से इसलिए भिन्न था क्योंकि सरोज के विवाह में न तो कोई विवाह के गीत गाए गए थे, न ही किसी को निमंत्रण पत्र दिया गया था, मेहंदी एवं हल्दी जैसे रस्मों भी नहीं निभाए गए थे। एक तरह से कहा जाए तो सरोज का विवाह बहुत ही सादगी के साथ शांति नामक गीत से संपन्न हुआ था। तो ये हो जाएगा, इसलिए इसका विवाह एकदम मतलब डिफरेंट टाइप का लग रहा था, अलग टाइप का लग रहा था, और ऐसा विवाह कभी भी नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन 29 क्या है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है?
देखिए आशा, हम लोग अपने माइंड में बहुत कुछ आशा कर लेते हैं। देखिए आशा अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी का भी बुरी का भी ध्यान सुनिए। जैसे हम लोग एक आशा रखते हैं कि नहीं भाई मुझे एग्जाम में इतना नंबर लाना है, तो हम लोग उस बेसिस पे पढ़ाई करेंगे। अगर मिल जाता है उतना नंबर तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो थोड़ा खराब लगता है, दुख होता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि आशा कभी कभी मनुष्य को बावला यानी कि पागल कर देती है। आशा जहां मनुष्य के लिए एक सहारा बनती है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसे प्रोत्साहन देती है। वहीं कभी कभी यह आशा मनुष्य को बहुत अधिक आत्मविश्वासी और बहुत अधिक क्या है आशावान बना देती है। यहाँ पर बहुत लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत अधिक आशावान बना देती है। मनुष्य अपने मन में बहुत अधिक आशाएं पालने लगता है। वह किसी से प्रेम करने लगता है और उसके प्रेम में पागल होकर तरह तरह के सपने बुनने लगता है। जिससे वह प्रेम करता है वह उससे प्रेम करे या न करे, वह अपने आशाओं के सहारे सपनों के संसार में विचरण करता रहता है। यही उसके पागलपन का सूचक होता है। इसी कारण आशा बावली होती है। आशा बावली क्यों होता है आप लोगों को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि देवसेना का गीत में देवसेना को किन रूपों में प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पर निम्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पहला, मोहजाल में फंसी एक जिद्दी नारी, भरमजाल में फंसकर जीवन भर वेदना सहने वाली नारी, जीवन संघर्ष में लड़ती हुई नारी, मतलब अपने पूरे जीवन में पूरा संघर्ष कर रही है, मनोव्यथा से पीड़ित नारी, जीवन से हताश नारी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या गया है इनका व्याख्या। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है, फिर ये वन शॉट वाला वीडियो खत्म हो जाता है। और अगर मुझे कुछ और लगेगा कि नहीं भाई कुछ और आप लोगों को कराना चाहिए तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। कवि क्यों कहता है गीत गाने दो मुझे। तो इस कविता में कवि ने ऐसे समय का वर्णन किया है जब मानव जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। उस समय लोगों की चेतना को जगाने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जितना भी काव्य खंड में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हर एक चीज को मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।